अच्छा बच्चे, आज हमने पढ़ना है कि बूलियन अलजेब्रा के लॉज क्या होते हैं। कुछ लॉज होते हैं जो कि हमने प्रूव करने होते हैं। जैसा कि सबसे पहले आता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। ये आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है जी। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर इसकी शॉर्ट में डेफिनेशन देखें तो वो क्या बनती है। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। कि दो चीज़ें हैं उसका ऑर्डर जो है वो मैटर नहीं करता। क्या मतलब कि आप ए को बी के साथ डॉट करते हो या बी को ए के साथ डॉट करते हो, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए पहले आ रहा है, बी बाद में है, बी पहले है ए बाद में है, ये जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता। ये डॉट के केस में था, इसी तरह प्लस के केस में भी ऐसे होता है। ए प्लस बी या बी प्लस ए, दोनों जैसे मर्जी लिखे हों, एक ही बात है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। अब अगर इसको हमने प्रूव करना हो टेबल के साथ तो किस तरह से प्रूव कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं टेबल बुला लेता हूँ, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रूव करना। तो अगर इसकी हम बात करें, थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। तो ट्रूथ टेबल जो है वो कैसे बनाते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है ट्रूथ टेबल का तो हमने किस तरह से बनाना है। सपोज हम वेरिएबल लेते हैं, एक एक्स लेते हैं वेरिएबल। ओके, और एक जो वेरिएबल है ना वो हम ले लेंगे वाई। ओके, तो एक आ गया हमारे पास एक्स वेरिएबल, एक का वाई। और सबसे पहले हमने लिखनी है वाई की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू क्या होती है, फॉल्स, बल्कि जीरो की फॉर्म में करते हैं, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, ये चार वैल्यूज होती है हमेशा, जीरो वन जीरो वन। ठीक है, उसके बाद आती है यहाँ पे जीरो जीरो वन वन। ये आपने सीक्वेंस याद रखना है, पहली वैल्यू जीरो, सेकंड वन, जीरो वन। यहाँ पे कहता है टू टाइम जीरो, टू टाइम वन। ठीक है जी। तो अब हमने प्रूफ क्या करना था कि x डॉट वाई, ये प्रूफ करना था, x को डॉट करना था y के साथ। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो डॉट में हमें पता है कि दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो एक भी वन नहीं है तो आंसर जीरो आ गया। फिर x को पकड़ के मैंने इसके साथ डॉट किया, फिर दोनों वन नहीं है, एक जीरो है। जब दोनों वन नहीं है तो इसका मतलब जीरो, ये वन है और ये जीरो है, तो दोनों वन है, नो, जीरो आ गया। बट इस केस में दोनों हमारे पास वैल्यूज वन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस केस में हमने प्रूव कर दीजिए, हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, ये मतलब जीरो 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 वन, ये आंसर आ गया। ओके, अब अगर हमने कभी प्रूव करना हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, ये देखें, अब हमने क्या करना है जी, मैंने यहाँ पे y को ले आया, यहाँ पे ले आता हूँ x को। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या करना है, y डॉट एक्स कर लेता हूँ। तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो वही चीज़ चाहिए ना कि x और y जो है उसकी वैल्यूज देखनी है। तो ये देखें, दोनों वैल्यू जीरो है तो आंसर जीरो। यहाँ पे एक वैल्यू जीरो है, आंसर जीरो। एक वैल्यू जीरो है, आंसर जीरो। दोनों वैल्यूज वन है तो आंसर वन। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ रहा है, ट्रिपल जीरो वन। जो पहले हमने किया था उसमें भी क्या आ रहा था, ट्रिपल जीरो वन। तो दोनों बराबर होगी ना, तो इस तरह से हम कहते हैं जी प्रूव हो गया कि दोनों वैल्यूज क्या है जी आपस में बराबर है। ये देखें, ये इसने किया हुआ है, ए डॉट भी किया हुआ है फॉल्स 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 ट्रू। यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स 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 ट्रू। मैंने जीरो वन की फॉर्म में किया है, इसने फॉल्स ट्रू की फॉर्म में किया है। जीरो का मतलब फॉल्स और वन का मतलब ट्रू। ठीक है, इस तरह से इसने सॉल्व किया हुआ है ये वाला। इसी तरह ये प्लस वाला सॉल्व किया, ये भी मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। प्लस में क्या करते हैं हम, प्लस में हमें पता है कि एक भी वैल्यू अगर हमारे पास वन है तो आंसर वन हो जाता है। तो इसमें देखिए हमारे पास कोई वन है, कोई भी वन नहीं है, तो इसलिए आंसर जीरो आ गया। यहाँ पे ये वन है, जब एक भी वैल्यू वन हो तो यहाँ पे आंसर वन आ जाता है। यहाँ पे एक वैल्यू वन है तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। यहाँ पे एक वैल्यू वन है, दूसरी भी वन है, तो कोई बात नहीं, हमें मिनिमम वन चाहिए था तो आंसर वन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो ट्रिपल वन। इसी तरह यहाँ पे देख लेते हैं, बीच में प्लस है तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे वन नहीं है, इसलिए इसका आंसर जीरो था। ओके, यहाँ पे मैं सिंगल वन मिल गया तो इसका आंसर जो है वन हो गया।
अब यहाँ पे हमें आंसर 1 मिला तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे दोनों 1 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है 0 1 1 1। यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था 0 1 1 1। इसलिए हमने कहा जी ये प्रूफ हो गया, तो दोनों वैल्यूज क्या होती है आपस में बराबर होती हैं। यहाँ पे भी देखिए क्या हो रहा है, फॉल्स 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 ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू। ठीक है, तो इसने इस तरह से सोल्व किया हुआ है, जिस तरह मैंने किया आप वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। अच्छा बच्चे, इसके बाद है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम ब्रैकेट में 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास टोटल, उसको हम क्या कर रहे हैं, और कर रहे हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं, और 2 वैल्यूज हमारे पास ब्रैकेट में स्टार्ट वाली, और तीसरी वैल्यू जो ब्रैकेट से बाहर है। तो अगर हम ऐसे करें कि ब्रैकेट में पहली 2 वैल्यूज ले और जो दूसरी वैल्यू उसको बाहर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। जैसे ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि सेवरल वेरिएबल्स हैं, सेवरल मतलब 3 वेरिएबल्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट इफ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। कि ग्रुप अगर हम चेंज करते हैं ब्रैकेट वाला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इवन हम और यूज करते हैं या एंड यूज करते हैं। तब ये भी आपके एमसीक्यू आ सकता है स्टेटमेंट कि देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट इफ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशन इज चेंज। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, एसोसिएटिव होती है। तो ये आपने याद कर लेना है, ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बाहर है, फिर ए बाहर है, फिर बी प्लस सी जो है वो ब्रैकेट के अंदर है। ओके, इसी तरह डॉट के साथ है। तो इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हमें पास जो है ना वेरिएबल होनी चाहिए 3। अब ये टेबल कैसे बनता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको यहाँ भी बना के दिखाता हूँ। जो हमारे पास 3 वेरिएबल जब आते हैं तो तब हमने किस तरह से काम करना होता है। ओके, टेबल अगर आपका स्टार्ट से गलत बन गया ना तो फिर आप आगे सोल्व नहीं सही से कर सकते, इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से आप टेबल जो है वो बना सकते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा साइजिंग कर लेता हूँ। तो अगर हम देखें हमारे पास सपोज है यहाँ पे जो वेरिएबल्स उसने लिए हैं ए बी सी लिए हैं, तो हम भी यहाँ पे ए बी सी यूज़ कर लेते हैं। तो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे ए बी और सी। ठीक है, इसका साइज 20 कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया ए, उसके बाद बी और सी यूज़ किया। ठीक है, तो वेरिएबल हम जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम, जैसे उसने लिखा था फॉल्स, फिर ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स और ट्रू। तो टोटल कितनी वैल्यूज हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7, और एक और हमने यहाँ पे लिखना था तो हमें ऐड करनी पड़ेगी रो। तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी आ जाएगा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारी 8 वैल्यूज होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखें एक दफा फॉल्स आया था, एक दफा ट्रू आया था, यहाँ पे क्या होगा डबल फॉल्स होगा और डबल ट्रू, डबल फॉल्स डबल ट्रू। मतलब जितनी वैल्यू अपनी यहाँ पे लिखी थी सिंगल सिंगल, उसका डबल कर दो। अब डबल का डबल क्या होता है, मतलब 2 है तो 2 का डबल क्या होता है 4, तो 4 टाइम फॉल्स और 4 टाइम क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। ठीक है जी, अब दोबारा देखिएगा, सिंगल टाइम ट्रू, सिंगल टाइम फॉल्स, सिंगल, फिर डबल टाइम फॉल्स, डबल टाइम ट्रू, 4 टाइम फॉल्स और 4 टाइम ट्रू आता है। ये आपने एक दफा बना लिया, अगर ये आपने गलत बनाया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ये आपने ध्यान से करना है कि आपका ये गलत ना हो। उसके बाद प्रॉपर्टी क्या है जी, सबसे पहले सपोज हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो बी ब्रैकेट में था हमारे पास बी प्लस सी। ओके, और बी प्लस सी का मतलब बी और सी के वाले में देखना है एक भी प्लस मिल जाए, मतलब ट्रू मिल जाए, क्योंकि हमने प्लस को सोल्व करे तो इसमें कोई एक भी ट्रू है नो, तो आंसर क्या हो गया फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या ट्रू है, तो सिंगल वैल्यू ट्रू मिल गई हमें सी की, तो ट्रू आ गया। अब यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू ट्रू मिल रही है यहाँ पे एक, तो अगेन यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आ गया। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो फिर भी आंसर क्या आ गया ट्रू आ गया। यहाँ पे कोई भी ट्रू नहीं है, इट मीन्स फॉल्स बोथ, जैसे फर्स्ट केस में था, तो इसलिए हम यहाँ पे फॉल्स पुट कर देंगे। यहाँ पे हमें सिंगल वैल्यू ट्रू मिल रही है ये एक वाली, तो इसलिए हमें यहाँ पे ट्रू पुट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे भी हमें एक वैल्यू ट्रू मिल रही है, ये वाली ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। और लास्ट केस में दोनों ही ट्रू हैं, इसलिए यहाँ पे आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, तो हमने बी प्लस सी जो था उसको तो सोल्व कर लिया। अब इसी के साथ हमने क्या करना है, ए को भी ऐड कर देना, तो हम क्या करेंगे ए प्लस, बाकी ये सेम एज इट इज आ जाएगा,
तो उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस रिजल्ट के साथ हमने ए को प्लस करना है, तो हम ऐसे देखते हैं, पहले इसी वैल्यू को देख लेते हैं। अगर इसमें से कुछ वैल्यू ट्रू मिल गई तो दूसरी वैल्यू देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, प्लस है ना, एक भी ट्रू मिल जाए तो आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पे फॉल्स है और ए की वैल्यू देखे तो वो भी फॉल्स है, तो कोई भी ट्रू नहीं मिला, इट मीन्स फॉल्स पुट कर दिया। अब यहाँ पे हमें ट्रू मिल गया, क्या दूसरी वैल्यू देखने की जरूरत है, नो, क्योंकि एक भी वैल्यू ट्रू हो तो दूसरी देखने की जरूरत नहीं है, तो ये ट्रू है। अब इस केस में देखें ट्रू है, तो यहाँ पे मैंने ट्रू पुट कर दिया, यहाँ पे भी ट्रू है, ये ट्रू लगा, ये फॉल्स था, तो इसलिए मुझे दूसरी वैल्यू देखनी पड़ेगी, वो ट्रू है, तो इट मीन्स एक ट्रू मिल गया, तो ट्रू आंसर। ये भी ट्रू है, उसके बाद यहाँ पे ट्रू आ रहा है, तो यहाँ पे भी ट्रू पुट कर दिया, और ये भी ट्रू है, तो यहाँ पे भी आंसर ट्रू आ गया। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड मैंने सोल्व कर लिया है। अब राइट हैंड साइड में क्या आएगा जी, ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, ठीक है। तो अब a प्लस बी करना है हमें, तो इसमें देखिए दोनों फॉल्स है हमारे पास, फॉल्स आ गया, यहाँ पे भी दोनों फॉल्स हैं, और यहाँ पे सिंगल ट्रू मिल गया हमें, तो यहाँ पे ट्रू आ गया, फिर सिंगल ट्रू है, फिर यहाँ पे ट्रू है, फिर ये भी ट्रू है, ये ट्रू, ये ट्रू, तो मीन इसके बाद नीचे सारे क्या आने वाले हैं, ट्रू आने वाले हैं, ओके। उसके बाद हमने क्या करना था जी, ब्रैकेट में तो ये वैल्यू आनी ही आनी थी, a प्लस बी, और साथ में क्या आना था, c आना था, ठीक है। तो ये एक वैल्यू हमारे पास ये है सारी, और c की वैल्यू ये है, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यहाँ पे फॉल्स है बट c की वैल्यू ट्रू है, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। और अब अगर यहाँ देखें ट्रू है, बल्कि सारे ट्रू थे, तो अब दूसरी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रू पुट कर देंगे, ठीक है जी। अब हमें देखना है ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की थी, इसको बोल्ड कर देता हूँ, और ये वाली वैल्यू थी जो हमने देखनी थी, क्या दोनों सेम है, अगर तो सेम है तो इट मीन ये लेफ्ट हैंड साइड टू राइट जो है बराबर है, तो फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है बाकी ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स था बाकी सारा ट्रू था, तो इट मीन प्रूफ हो गया कि a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी ये दोनों आपस में क्या है जी, बराबर है, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है कि आपस में बराबर है, तो यहाँ पे देख लें वो दोनों चीज़ें आपस में क्या है जी, बराबर है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, इसी तरह a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों बराबर है। इसी तरह डॉट को देखेंगे, तो डॉट में क्या होना है जी, डॉट में सिंपल सी बात है, देखना है कि अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो आंसर 1 होगा, अगर दोनों वैल्यूज 1 नहीं होंगी तो आंसर 1 नहीं होगा। ये देखें यहाँ पे उसने किया हुआ है, तो सबसे पहले a प्लस बी किया, तो a प्लस बी में देखें दोनों फॉल्स हैं, दोनों फॉल्स हैं, एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, इट मीन आखिरी दो केसेस में दोनों वैल्यूज ट्रू हैं, तो इसलिए देखें दोनों वैल्यूज ट्रू है, बाकी सारे फॉल्स आ रहे हैं। इसी तरह बी डॉट सी में देखें, तो ये दोनों फॉल्स हैं, यहाँ पे सिंगल फॉल्स है, यहाँ पे भी सिंगल फॉल्स है, ये दोनों ट्रू हैं, इस केस में आंसर ट्रू आएगा। बाकी इधर दोनों फॉल्स हैं, इधर सिंगल फॉल्स है, इधर सिंगल, और ये दोनों ट्रू हैं, तो एक लास्ट वाली वैल्यू और यहाँ पे एक ट्रू आ रहा है, बाकी सारे फॉल्स है। फिर हमने क्या करना है जी, इसके बाद a डॉट बी और c, a डॉट बी तो हमने किया हुआ है, इसको c के साथ डॉट करना, मतलब ये दोनों वैल्यूज हैं, तो दोनों फॉल्स थे, यहाँ पे सिंगल फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे दोनों फॉल्स, सिंगल फॉल्स, दोनों फॉल्स, सिंगल फॉल्स, सिंगल फॉल्स, ये दोनों ट्रू हैं, बस इधर आंसर हमारे पास ट्रू आने वाला, बाकी देखिए सारे ये फॉल्स हैं। उसके बाद a डॉट बी डॉट सी, तो b डॉट सी ये है और a सबसे स्टार्ट में है, तो इसमें देखें तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है, उधर भी फॉल्स, ये फॉल्स, दूसरी साइड भी फॉल्स है, ये ट्रू है लेकिन ए फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, ये फॉल्स, ये फॉल्स, बट लास्ट वाली वैल्यू ट्रू है, इधर भी ट्रू है, तो ये ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स आ गई। अब इन दोनों का कंपेयर करें तो सारी वैल्यू फॉल्स हैं, सिर्फ लास्ट वाले ट्रूज हैं, इसलिए ये भी प्रूफ हो गया कि जब हम ए डॉट बी डॉट सी करते हैं या ए डॉट बी डॉट सी करते हैं तो फिर भी आंसर क्या आता है, हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। अच्छा जी ये देखें डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ी सी डिफरेंट है, जैसे वो तो बड़ी आसान सी थी ना, जैसे ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, या ब्रैकेट में वैल्यू है पहली तो बाद वाली जो ब्रैकेट में नहीं होगी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है कि ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी है, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे जी ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है हमारे पास, ए डॉट फिर लिखा है बी डॉट सी किसके बराबर है। अब देखें जब हम सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 4 है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, 4 + 3,
तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया, यहाँ प्लस आ रहा था। तो देखें आप इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। ठीक है, इस तरह से आप करते हैं इसको सॉल्व। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको दूर करके लिख दिया। ये जो 4 है इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस आएगा, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अगर मैं इसको सिंपल वेरिएबल की फॉर्म में लिखूं, जैसे हमारे पास a है, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, b प्लस c के साथ। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वही a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, दूसरी वैल्यू का c के साथ। ठीक है, तो देखिए जैसे ऊपर प्रॉपर्टी लिखी थी वैसे मैंने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लिखी है कि a जो है वो डॉट हो रहा है किसके साथ, b के साथ, इसी तरह फिर प्लस का सिंबल आएगा, और फिर a जो है डॉट होगा किसके साथ, c के साथ। मतलब इसको लिखूं तो वैसे लिखूंगा a डॉट b, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का सिंबल, और फिर क्या हो रहा है, a जो फर्स्ट वैल्यू है वो किसके साथ डॉट हो रही है, वो होगी लास्ट वैल्यू के साथ। ठीक है, c के साथ। तो ये प्रॉपर्टी है। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर हम कहते हैं जी a प्लस और b डॉट c, मतलब अब प्लस जो है ना वो बाहर आ गया है। पहले प्लस कहाँ पे था, ब्रैकेट के अंदर, डॉट बाहर था, अब प्लस बाहर आ गया और डॉट कहाँ पे, यहाँ पे आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस b, फिर डॉट यहाँ पे आएगा और a प्लस c। ठीक है, अगर यहाँ पे डॉट था तो दोनों के बीच में यहाँ पे डॉट आ रहा था। अगर प्लस इधर ब्रैकेट में है तो प्लस यहाँ पे आ रहा है, लेकिन प्लस अगर यहाँ पे है तो फिर दोनों में प्लस आ रहा है, और डॉट बीच में है तो डॉट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी दो प्रॉपर्टीज हैं। तो इसको फिर हमने क्या करना है जी, फर्दर सोल्व करना है। ओके,